कन्हैया बंदरों को माखन लुटा रहे हैं, ग्वालों को माखन लुटा रहे हैं। तो आज जान गई कि गोपियां सच कहती थी कि कन्हैया को चोरी की आदत है। थोड़ी सी इस कथा में भी हम थोड़ा सा भाव दे लें। जब भगवान हाथ में आ जाएं, जब आप भक्ति के मार्ग पर चल पड़ो, जब तप ध्यान, और उसके बाद भी अगर आप संसार की चीजों की ओर देखो, मैया के हाथ में कन्हैया है, लेकिन कन्हैया को झटक के इस दुनिया के पतीला भर दूध के पीछे जा रही है, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? अरे इस कथा में आने का मौका मिल रहा है। और लेकिन इस गांव की एक और बात बताए, कल हमें एक भाई जी बता रहे थे कि जितनी खेत में काम करने वाले भाई है, उन्होंने जितनी देर कथा है, मुझे नाम भूल गया किन भाई थे, तो उन्होंने काम जो है अपना रोक करके सभी इस कथा में आ रहे हैं। यानी कि वो कन्हैया को हाथ में लिए हैं, संसार के दूध की ओर ध्यान नहीं कर रहे इन दिनों में। तो उनका ऐसा करना सार्थक है। ये कथा मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं उन भाइयों के लिए बिल्कुल फिट है। लेकिन यशोदा मैया का दूध तई सब बिखर गया। क्यों बिखर गया? कन्हैया को छोड़ दिया। आपने कन्हैया को पकड़ा हुआ है, इसी कारण आपके घर में समृद्धि आ रही है। आपने कन्हैया को पकड़ा हुआ है, इसी कारण आपके बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए याद रखना, प्रत्येक कथा में एक भाव होगा, समझते जाएं। क्योंकि आज कथाएं कुछ हमने अधिक करनी है, प्रसंग को हमने सही निश्चित जगह तक पहुंचाना है, इसलिए बड़े एक्टिव मोड में बैठना है। कोई कथा छूटे ना, किसी कथा का भाव आप समझ ना पाएं, इसमें हमारी तरफ से तो पूरा जो है कोशिश की जाएगी। थोड़ा सा सहयोग जिस प्रकार से आप कर रहे हैं इसी प्रकार से करते रहना है। आगे उखलबंद लीला आती है। मैया ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण को माखन लुटाते देखा तो कहा कि आज कन्हैया, आज तो तू नहीं बचेगा, आज तो तुझे मैं सबक सिखाती हूँ। इतना सुनने की देर कन्हैया ने उखल से मारी जोरदार छलांग, और आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। अब कन्हैया कहाँ पकड़ में आते हैं?